ऐसा गुजरात विधानसभा चुनाव के दिन भी हुआ था और ऐसा ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी दिन भी हुआ था। तो ये अलग अलग समय जब देश के प्रधानमंत्री वोटिंग के दिन अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों पर या फिर मंदिरों में पहुंचे, पूजा स्नान किया। लेकिन फिलहाल श्रद्धा भक्ति भारी पड़ती है या फिर जनता के दिल पर कौन राज करता है, 8 फरवरी को आने वाले नतीजे बताएंगे। लेकिन इसी बीच एक ताजा अपडेट आपको दे दें, क्योंकि नाव में सवार प्रधानमंत्री की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री ने लगाई है। संगम में स्नान प्रधानमंत्री ने किया है, पवित्र संगम जिसके अभी तक 37 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु साक्षी बने हैं। न सिर्फ देश के बल्कि विदेशी सैलानी जिनके लिए हिंदी भाषा बोल पाना भी आसान नहीं है, वो भी भारत को महान करार दे चुके हैं, जो कि संगम स्नान करने पहुंच रहे हैं। सराहना उनकी ओर से की जा रही है और महाकुंभ की आस्था को वो समझ रहे हैं। हालांकि कुछ देर के लिए अगर हम इसे चुनावों से इतर रखें और सिर्फ महाकुंभ पर बात करें तो महाकुंभ में 13 जनवरी के बाद से अब तक आज 5 फरवरी तक 37 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और जब अमृत स्नान की बात आई तो रिकॉर्ड तोड़ा गया। 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे संगम के किनारे और पवित्र गंगा में स्नान किया। मोक्ष की प्राप्ति से जोड़कर देखा जाता है, पितृदोष दूर निवारण से इसे जोड़कर देखा जाता है और पुण्य की प्राप्ति से इसे जोड़कर देखा जाता है। आज तय कार्यक्रम के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री पहुंचे। हालांकि इस दौरान कुछ व्यवस्थाओं में जाहिर तौर पर बदलाव भी किया होगा। वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए कुछ बदलाव व्यवस्थाओं में किए जाते हैं। इससे पहले जब गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे तब भी कुछ बदलाव व्यवस्थाओं में किया गया था। कुछ मार्ग ऐसे भी थे जिन मार्गों को रोका गया था, बंद किया गया था बैरिकेड लगाकर, और फिर जो श्रद्धालु हैं उनके लिए किसी और तरह की व्यवस्था की गई थी डुबकी लगाने के लिए। आज देश के प्रधानमंत्री पहुंचे। इसके बाद कहा जा रहा है कि 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचेंगी संगम में डुबकी लगाने के लिए। हालांकि हो सकता है कुछ कार्यक्रम में बदलाव हो तो वो भी आप तक जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल यही कार्यक्रम है जो हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है और फिर एक बार चर्चा प्रधानमंत्री के चुनाव के दिन महाकुंभ में पहुंचने की है, आस्था का स्नान किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी। श्रद्धा भक्ति भारी किस पर पड़ती है या नहीं पड़ती, ये देखने लायक रहेगा, रोचक रहेगा। दिल्ली चुनावी रण एक तरफ, वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रयागराज में मोदी और हर हर गंगे के नारे। देखिए, अब चूंकि महाकुंभ को लेकर के इस बार अधिक उत्साह इसलिए था क्योंकि 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग बना। शुभ संयोग के चलते प्रयागराज में इस बार फिर कुंभ आयोजित हुआ और 144 वर्षों बाद लोगों को ये मौका मिला कि वो प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाया। वो तस्वीर आ गई है, ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई और ये देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भगवा धारण किए और अब हाथों में एक प्रधानमंत्री के माला भी जिसे जप करते हुए दिखाई दिए। रुद्राक्ष की माला प्रधानमंत्री के हाथों में, रुद्राक्ष की माला से जाप करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने मां गंगा को नमन किया। मां गंगा को नमन कर मां गंगा की पूजा अर्चना की, ध्यान में लीन रहे। कुछ देर के लिए डुबकी लगाने के बाद देश के प्रधानमंत्री हाथों में रुद्राक्ष की माला और तन पर प्रधानमंत्री के भगवा पोशाक, नतमस्तक मां गंगा के आगे दिखाई दिए, नमन किया उन्होंने। फिर मां गंगा यमुना और दक्षिण सरस्वती के संगम के बीचों बीच जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो इस पवित्र जल को हाथ में प्रधानमंत्री ने लिया। इस पवित्र जल को हाथ में लेकर नमन प्रधानमंत्री ने किया है। रुद्राक्ष की माला भी प्रधानमंत्री के हाथों में। संगम में डुबकी लगाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रयागराज पहुंचे, नाव के जरिए वो पहुंचे थे बीचों बीच और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आस्था की डुबकी देश के प्रधानमंत्री की।
मंत्रोच्चार भी इस दौरान किया जा रहा है। शुभ हरि ओम नमस्ते रुद्रमण्यव भूतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसी जामि कुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरताङ्कुरुमा हि गुंसीः पुरुषं जगत शिवे नवचसा त्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मगुं सोमना असत अधियवोचदाधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अह्युश्च सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानिदेवसवितर्दुरितानि परशुभ जडवदरं तर्ण अशुभ हरिः ओम नमस्ते रुद्रमण्यव भूतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसी जामि कुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरताङ्कुरुमा हि गुंसीः पुरुषं जगत शिवे नवचसा त्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मगुं सोमना असत अधियवोचदाधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अह्युश्च सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानिदेवसवितर्दुरितानि परशुभ जडवदरं तर्ण। और देखिएगा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है, संगम में पवित्र स्नान किया है। कभी भगवा पोशाक पहने, हाथों में रुद्राक्ष की माला, तो कभी भगवा शॉल पहने रुद्र गुफा में, कभी हाथों में रुद्र की माला, रुद्राक्ष की माला, तो कभी हाथों में पूजा की थाली, कभी ग्रे कलर की पारंपरिक पोशाक। जडवदरं तर्ण अशुभ हरिः ओम नमस्ते रुद्रमण्यव भूतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसी जामि कुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरताङ्कुरुमा हि गुंसीः पुरुषं जगत शिवे नवचसा त्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मगुं सोमना असत अधियवोचदाधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अह्युश्च सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। हालांकि इधर दिल्ली में वोटिंग, तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाकुंभ आना, हालांकि पार्टी से आस्था के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन उम्मीद जरूर करेगी कि इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़े। आस्था से जोड़कर पार्टी से बताती रही
लेकिन 2014 के बाद से 11 बार ऐसे मौके आए जब देश के प्रधानमंत्री चुनाव के दिन किसी मंदिर या तीर्थ क्षेत्र पहुंचे हों। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले प्रयागराज पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान की वो तस्वीरें थी जब प्रधानमंत्री ने प्रयागराज पहुंच करके सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे और फिर उसके बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ की तरफ रुख किया था। और उसके बाद की तस्वीरों का जिक्र हमने आपसे किया कि इसके बाद 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे और रुद्र गुफा में 11 घंटे से भी अधिक के लिए ध्यान किया। अब आज की तस्वीर भी चर्चाओं में है, सियासी गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि एक तरफ मतदाता है जो मतदान कर रहे हैं। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। दिल्ली की जनता आज दिल्ली का भविष्य तय कर रही है कि 5 साल के लिए किसे सत्ता पर काबिज रहना है, किसे चाबी सौंपना चाह रहे हैं, किस पर जनता ने विश्वास किया है, किसके वादों में जनता को दम लगा है। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री आज प्रयागराज पहुंचे हैं, त्रिवेणी में स्नान किया है, गंगा को नमन किया है, सूर्य को नमस्कार किया है। देश के प्रधानमंत्री ने भगवा पोशाक प्रधानमंत्री की, हाथों में रुद्राक्ष की माला और चेहरे पर भक्ति भाव। 2019 प्रयागराज, 2025 प्रयागराज और 2021 वाराणसी में कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई थी जब आस्था की डुबकी लगाई थी देश के प्रधानमंत्री ने। हालांकि तीनों समय की पोशाक कुछ अलग संदेश देती हुई थी, लेकिन प्रयागराज प्रधानमंत्री 2019 में भी पहुंचे थे। महाकुंभ 26 फरवरी तक चलने वाला है। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी। महाशिवरात्रि के दिन आखिरी स्नान होगा। उससे पहले उत्साह श्रद्धालुओं का चरम पर है। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही कह दिया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कि इस बार 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन अभी तो 15 दिन के लगभग का समय बाकी है महाकुंभ की समाप्ति में, लेकिन 37 करोड़ श्रद्धालु अब तक डुबकी लगा चुके हैं। यानी ऐसा माना जा रहा है कि यह आंकड़ा 40 करोड़ को पार कर सकता है। और इसी बीच आज 5 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री पहुंचे। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रधानमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन प्रधानमंत्री जब इससे पहले प्रयागराज पहुंचे थे या जब केदारनाथ पहुंचे थे, ध्यान में लीन थे, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब भी मैं किसी तीर्थ क्षेत्र या फिर मंदिर जाता हूं तो कुछ मांगता नहीं हूं ईश्वर से। प्रधानमंत्री ने गौर करने लायक बात कही थी कि कुछ मांगता नहीं हूं, क्योंकि ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी को कुछ दे पाए, इस काबिल बनाया है हमारी क्षमताओं के अनुरूप कि मांगने की कतार में नहीं बल्कि लोगों को लाभान्वित करने की दिशा में हम कार्य कर पाए। ये बात प्रधानमंत्री ने केदारनाथ की गुफा में पहुंचने के बाद दर्शन करने के और ध्यान अवस्था में लीन होने के पश्चात कही थी। तो एक बार फिर प्रयागराज पहुंचे हैं। अब प्रयागराज पहुंचे हैं तो उम्मीद एक तरफ पार्टी को भी जरूर होगी, क्योंकि अभी तक का जो ट्रेंड रहा है वो यही रहा है कि जब 11 बार प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और 8 में से 6 बार ऐसा हुआ है कि जब भी किसी तीर्थ क्षेत्र पहुंचे हैं, मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था में लीन, भक्ति भाव में दिखाई दिए हैं, तब इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। अब ये किस तरीके से और इसके पीछे का क्या एंगल है, उस पर तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तो जनता तय करती है और जनता ही आज तय भी कर रही है। लेकिन पार्टी आस्था में डूबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति भाव से ये जरूर चाहती है कि इसका असर चुनावी नतीजों पर हो। और अलग अलग पार्टियां भी इसे चुनाव से जोड़कर देखती रही और इसे एक चुनावी मूव करार देती रही और कहा जाता रहा कि एक बार फिर धर्म की राजनीति पर पार्टी चल रही है। हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी या अन्य दल लगाते रहे। तो दूसरी ओर
भारतीय जनता पार्टी इसे सिर्फ आस्था और भक्ति भाव से जोड़ती आई है। प्रधानमंत्री ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। मनमोहक दृश्य कुछ आ रहे हैं प्रयागराज से, चूंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है, दूसरी तरफ जो आस्था है वो दिखाई दे रही है। श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है। श्रद्धालु जो कि दूर दराज से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, प्रयागराज पहुंचे हैं, उनके लिए रुकने के लिए बाकायदा वहां टेंट लगाए गए हैं। अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं। कभी कभी व्यवस्थाएं इस तरह से बदली जाती है कि प्रयागराज में शाही स्नान को देखते हुए प्रयागराज के बाद पैदल मेला क्षेत्र तक पहुंचने की अनुमति थी, या फिर जो शटल बस होती है उसके माध्यम से ही पहुंचने की अनुमति दी गई थी। और जब वीवीआईपी मूवमेंट महाकुंभ में देखा जाता है, इससे पहले भी जब गृह मंत्री पहुंचे थे अमित शाह, तब भी कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव किया था वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए, और माना जा रहा है कि आज भी कुछ व्यवस्थाएं बदली गई होंगी। जाहिर तौर पर जब देश के प्रधानमंत्री आए हैं तो फिर सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया होगा। कुछ मार्ग ऐसे होंगे जहां से श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक होगी, बैरिकेडिंग लगाई गई होगी, और कुछ ऐसे तय मार्ग होंगे जहां से पहुंचकर श्रद्धालु संगम किनारे स्नान कर सकते होंगे। महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। नाव के जरिए वो पहुंचे और इसके बाद आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में आस्था का महापर्व जारी है। एक और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। एक तरफ दिल्ली में चुनावी दिन, दूसरी तरफ चुनावी दिन के दिन देश के प्रधानमंत्री का प्रयागराज आना। प्रयागराज जो पहले से ही तीर्थ नगरी के तौर पर जाना जाता है, और जब बात महाकुंभ की हो तो इसकी विशालता, भव्यता और अधिक बढ़ जाती है। जो पौराणिक कथाएं हैं उनके माध्यम से भी अमृत की बूंदों को लेकर कहा गया कि अमृत की बूंदें जब देवताओं और दानवों के बीच ऐसी परिस्थितियां आई, युद्ध जैसी, तो फिर जो अमृत की बात हो रही थी, अमृत धरा, वो गिरकर जिन पवित्र क्षेत्रों पर पहुंची, जिसमें हरिद्वार, नासिक का नाम है, इसके साथ एक वो पवित्र क्षेत्र प्रयागराज रहा जिसमें वो अमृत की बूंदें गिरी, और इसके बाद से ही इसमें स्नान करने को, आस्था की डुबकी लगाने को मोक्ष की प्राप्ति और पुण्य कमाने से जोड़ा गया। इसके बाद ये परंपरा जो कि सदियों से चली आ रही है, कुंभ के दौरान आस्था की डुबकी लगाने से जोड़कर इसे देखा जाता रहा है, और इस दौरान शुभ संयोग का महत्व होता है, इसलिए विभिन्न मौकों पर अमृत स्नान आयोजित किए जाते हैं। 3 इस बार अमृत स्नान थे, तीनों संपन्न हुए हैं, लेकिन आज के दिन देश के प्रधानमंत्री का प्रयागराज पहुंचने का पहले से कार्यक्रम था। लगभग 15 दिन से भी पहले यह तय हो गया था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रस्तावित कार्यक्रम जब जारी कर दिया गया था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे 5 फरवरी के दिन और आस्था में लीन दिखाई देंगे। मां गंगा की आराधना प्रधानमंत्री ने की है। महाकुंभ में मोदी, और कहा जा रहा है कि महाकुंभ में धर्म नीति भी। अब देखिए, चर्चाएं तो होंगी। आज चुनाव का दिन है और विपक्षी आक्रामक भी हैं, और ऐसे में अलग अलग तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज पहुंचने को लेकर होती रही, लेकिन पार्टी ने भी इस पर अपनी बात की और कहा कि ये सिर्फ आस्था दर्शाने का एक जरिया है, आस्था के रूप में ही इसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका चुनावी लेना देना नहीं है। तो आज की बड़ी तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई सुबह से ही, जहां 7 बजे से दिल्ली में वोटिंग शुरू हो गई और 4 घंटे दिल्ली में वोटिंग शुरू हुए हो चुके हैं। 9 बजे तक का आंकड़ा 8% वोटिंग तक का था, जबकि अब 11 बजे तक के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं और 20% के आसपास की बात हो रही है। हालांकि वो आंकड़ा भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसके इतर महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या भी इस दौरान, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
मां गंगा को नमन किया है। पहले आस्था की डुबकी लगाई, फिर उसके बाद मां गंगा को नमन किया, सूर्य नमस्कार किया, ध्यान किया कुछ देर, नतमस्तक प्रधानमंत्री हुए हाथ जोड़कर, और कुछ देर आंखें बंद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भक्ति में लीन रहे। ये देखिए, जब डुबकी प्रधानमंत्री ने लगाई थी उस दौरान की तस्वीरें हैं। गले में रुद्राक्ष की माला और हाथों में भी रुद्राक्ष की माला, जिससे जप करते हुए भी प्रधानमंत्री कुछ देर के लिए दिखाई दिए जब उन्होंने गंगा मैया की पूजा की, आस्था की डुबकी लगाई। उस दौरान त्रिवेणी संगम में प्रधानमंत्री ने स्नान किया है। ये इस वक्त की तस्वीर, खास आज का दिन ही वैसे तो चर्चाओं में खूब है, क्योंकि जो चुनावी तैयारी पार्टियों की थी, खुद देश के प्रधानमंत्री भी, देखिएगा रोचक तस्वीरें हैं और किस तरह से तस्वीरें बदल रही हैं। जहां सोमवार सुबह तक देश के प्रधानमंत्री चुनावी प्रचार में दिल्ली में व्यस्त दिखाई दे रहे थे। खुद स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी की, और शुरुआत उन्होंने रैलियों की अपनी 29 जनवरी से की थी, फिर 30 जनवरी को भी उन्होंने द्वारका में पहुंचे थे। द्वारका के पश्चात फिर प्रधानमंत्री ने सोमवार पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में 3 फरवरी की सुबह तक वोटिंग की अपील की थी, और वो तस्वीरें फिर किस तरह से बदली हैं। आज प्रयागराज पहुंचे हैं, आस्था में लीन दिखाई दे रहे हैं, और डुबकी आस्था की प्रधानमंत्री ने लगाई है। 2 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर प्रयागराज से जुड़ी। प्रधानमंत्री ने पहली तस्वीर में संगम स्नान किया, मां गंगा को नमन किया, हाथ जोड़े, डुबकी लगाई। कुछ देर प्रधानमंत्री ने आस्था की डुबकी लगाई, और फिर उसके पश्चात रुद्राक्ष की माला जो उनके पास थी उसे जपते हुए भी